हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमने भाई अभी सुबह उठे हैं, नाश्ता पानी के लिए तैयारी हो रहा है। और भाई अभी देख सकते हो हमारे बाबू अल्लाह ओए चना भी ओए बाबू ले सब चना गिरा दिया था। चला अब क्या हुए भाई, सारा चना भी डूब गया। देखो तो अभी देख सकते हो भाई प्रिंस भाई यहाँ पे मिट्टी डाल रहा है। और यहाँ मिट्टी इसलिए डाल रहा है क्योंकि यहाँ भी गर्मी के मौसम में थोड़ा सा दिक्कत पता है। इधर का जितना भी मड़ा है अभी हमने खोल दिया है, इधर का सारा गिरा दिया है। तो यहाँ बराबर से मिट्टी डाल देंगे अच्छे से। अभी देख सकते हो तो थोड़ा बैठने में सही रहेगा क्योंकि अभी थोड़ा मेहमान आने वाले हैं घर पे, तो इसलिए इसका मढ़ा के लिए ठीक कर रहे हैं। और भाई ये बकरी हमारी देख सकते हो खाने के लिए परेशान है क्योंकि इसको सुबह सुबह दाना चाहिए और आज अभी दाना मिला नहीं तो आके यहाँ इंतजार कर रही हैं। अभी देख सकते हो दोस्तों, ये देखो। और भाई कहाँ से प्रिंस मिट्टी लेके आ रहा है हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रिंस बहुत दूर से मिट्टी ला रहा है खोद के। ये देखो इसके ऊपर भाई बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। प्रिंस है गर्मा नहीं ना, ये 6 पैक दिखा रहा है, 6 पैक। भाई प्रिंस बहुत मेहनत करता है। अभी देखो पूरा एकदम बॉडी एकदम मसालेदार है। भाई घर का जिम्मेदारी सारा प्रिंस के ऊपर है और प्रिंस ये सारा काम करता है जितना भी काम घर वाला होता है। तभी ये देखो बस इतना तो बहुत है। थोड़ा थोड़ा लाओ, परेशान हुआ प्रिंस से, थोड़ा थोड़ा लाओ बस, परेशान हुआ बस। मेन गड्ढा मूंद का कोनो दिक्कत नहीं ना। आ के देखा हो यहाँ पर तो बस करा दे, थक गए। अब जहाँ जहाँ मतलब कब रहे वहाँ डाल दिया तो उठा के बराबर बस, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं भाई, मिट्टी लाने में अकेले में भाई कम से कम 20 मतलब पल्ले लेके आया है। सुबह से भी खाना भी नहीं खाया है तो थक गया होगा। और इन लोगों का काम है भाई, देखो खाना बन गया मैडम जी, लो खाना वाना चले फिर निकलते हैं। अभी तो तुम्हारा खाना ही नहीं रेडी हुआ, अभी गैस भर गया तब भी ये हाल है। इधर चावल दोस्तों बन गया, ये सब्जी बन रहा है। किसकी सब्जी है? और ये रोटी बनने के लिए रखा हुआ है। वहाँ मिट्टी खाता हमारा लग का, मिट्टी खाता है, मिट्टी ना खा ओए बेटा। पीछे लगा देखिए। तो भाई फाइनली अभी हमने कपड़ा लोड कर लिया मैडम जी के अंदर से और प्रिंस मदद के। और ये लोग सही भाई लोड करा दिए, फटाफट खाना वाना खा के भी निकल पड़े हैं क्योंकि अभी अब हम तक ही आएंगे। तो चलो आपको दिखाते हैं भाई हम कितने गांव जाते हैं और आज हम कितने कपड़ा सेल करते हैं पूरे दिन मिला के। तो चलो रेडी हो जाते हैं भाई चलने के लिए। तो फाइनली दोस्तों अभी हम निकल पड़े हैं और भाई कपड़ा लोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हम सुबह खाना खाए तो उसी वक्त लग गए और शुक्र करो सभी पूरा आदमी मिलकर एक एक कपड़े को छांटते हैं, अच्छे से तह लगाते हैं, फिर बांधते हैं। जब बांध के पैक करके फिर लोड करने का समय आता है तब यहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है क्योंकि कपड़ा अच्छे से बांधेंगे तो गाँव तक चलेगा, पूरा दिन चलेगा। अच्छे से नहीं बांधेंगे तो रास्ते में कपड़ा कई बार मेरा गिर भी चुका है और इसलिए भाई सभी की मदद से हमने अच्छे से बांध दिया हूँ। और अभी देख सकते हो भाई मौसम बढ़िया है, बिंदास है, हल्का फुल्का बादल है, ज़्यादा तो नहीं है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों अभी हमने 2 गांव घूमे हैं और पहले गांव में अभी मेरा लड़ाई हो जाता है क्योंकि बहुत भयंकर वाला हो जाता है। और वहाँ पर 2-3 महिलाएं हमसे कपड़ा खरीद रही थी और प्लाजो देख रही थी और छोटे बच्चों का मतलब प्लाजो देख रही थी। तो छोटे बच्चों को 2 बिका है, बड़ों का 1 बिका है दोस्तों। लेकिन पैजामी किसी ने लूगर लेना था उनको और आपको दिखा देता हूँ कौन सा लूगर है। अभी देख सकते हो ये कपड़े में है दोस्तों। ये लूगर थोड़ा सा महंगा आता है, हमको खरीद में 75 रुपया, 60 रुपया, 65 रुपया और 100 रुपये का ये मिलता है। और जब आप 50 रुपये का कीमत लगाते हो तो बहुत गुस्सा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कस्टमर हैं तो कीमत लगाएंगे। और हम भी अपना माल का जो है कीमत बढ़ चढ़ के बताते हैं, तभी कोई कस्टमर छोड़ा के हम यहाँ तक आते हैं। लेकिन उसने 50 बोला तो मैंने नहीं गुस्साया, मैंने कोई बात नहीं भाई, हमारा सामान है और हमारा नहीं पड़ रहा है 50 का आपको नहीं दूंगा। अगर 100 रुपये 125 रुपये का हमारा अगर बन रहा तो मैं ठीक है 150 मांगा हूँ, 125 रुपये दे दो। तो बोलता है नहीं ये 50 रुपये का तो सेल लगते हैं मार्केटों में अभी रोडों पर। मैं कहा उन्हीं से जाके ले लो भाई, मुझसे क्यों ले रहे हो। तो बोलता है कि कपड़ा यहाँ से, तो बोलता है यहाँ से लेके चलो, कपड़ों फटाफट बांधो, यहाँ से निकलो।
मैं कहा भाई आपका घर है? तो बोलता नहीं मेरा घर नहीं, लेकिन मेरे गांव में तो हो। मैं कहा तुम्हारा गांव हो तो मतलब ये थोड़ी है तो तुम्हारा सब घर है। तो बोलने लगा नहीं नहीं यहाँ से लेके चलो। तो 2-3 महिलाएं खड़ी थी भैया के, वो बोली कि तुम्हें क्या इससे बात करेगा, तुम्हारा नहीं मर रहा तो मत लो। तो बोलता है नहीं ये फेरी वाले हरामी होती हैं। मैं कहा अगर कोई भी अगर मजदूरी आप कहीं भी जाते हो करने के लिए, अगर आप पूरे दिन मजदूरी करोगे, शाम को अगर पैसा ना मिले तो कैसे और लगेगा? तो बोलता है हाँ ऐसा नहीं करता मैं, ऐसा होता नहीं मेरे साथ। मैं कहा ऐसा होता होगा लेकिन आप बताओगे नहीं। तो वहाँ हमारा उल्टा सीधा बोलने लगा। तो फिर 2-3 लड़के थे तो उसको समझाया कि भाई गाली मत दो, ये भी अपना पेट पालने आए। तो हम लोग बोलते नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है कि गाँव जा रहे हैं तो लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। और इस तरह मतलब लड़ाई करेंगे तो हमारा कहीं भी मतलब परिचय नहीं बनेगा, कहीं भी दोस्ती नहीं बनेगी। तो हम लोग लड़ाई नहीं करते, 2 बात सुन लेते, कोई बात नहीं कि कोई गलत ज़्यादा बोलता है तब हम उसको जवाब देते हैं, लेकिन उसके गाँव में नहीं। अगर बाहर कोई बोल रहा तब उसको मतलब निपटना अच्छे से आता है, लेकिन गाँव में भाई हम लोग सोचते हैं कि क्या लड़ाई करें, अगर हमें एग्ज़ाम में आना है, हमारे कस्टमर बने हैं तो फालतू बोलते नहीं। इसलिए कि उनको आदमी ने समझाया कि भैया तुम यहाँ जाओ, अगर तुम्हारा नहीं बना मत लो। और लड़ाई करने की क्या बात है, अगर ये दिन भर पूरे दिन घूम रहा है, अपना तेल खर्चा कर रहा है, गर्मी में आ रहा है जा रहा है, तो 2 पैसा पाएगा नहीं तो कहाँ से बेचेगा। तो बोलता है ठीक, तो वहाँ से चला गया वो। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि गाली भी दे देते हैं तो गाली सुनना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है। अगर हम ये काम किए हैं तो गाली भी दूसरे को सुनना पड़ता है। और हम किसी के यहाँ जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आते हैं तो उसका मतलब अलग ही रुआब होता है। हमारे यहाँ आएगा तो वो ऊंची आवाज़ में नहीं बात करेगा, लेकिन हम जब उसके यहाँ उसके दरवाजे जाएंगे तो वो ऊंची आवाज़ में बोल सकता है, क्योंकि वो सोचता है कि हम डरते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हमने ज़रूर नोटिस किया हूँ, जब हम किसी के दरवाजे जाता है उसका रुआब कुछ और होता है, लेकिन वही आदमी कहीं अगर बाहर अगर किसी को मिल जाए या चौराहे पे या फिर कहीं रास्ते में, तो उतनी आवाज़ में नहीं बात करेगा जितना वो अपने दरवाजे पर कर रहा था। तो वो उल्टा सीधा बोल रहा था, मैंने सब्र रखा, मैं बोला नहीं। मैं कहा चलो छोड़ो यार, लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम इसके गाँव इसके घर पर आए हैं। तो अगर अभी मतलब हम कुछ बोल भी दिए तो 4 आदमी इसी के साथ देंगे, हमारा साथ कोई नहीं देगा। तो मैंने वहाँ कुछ नहीं बोला, मैं कहा जाने दो, लड़ाई होती रहती है इसे, कभी महीना 2 महीना में 1-2 आदमी मिल जाते हैं। तो मैं वहाँ से भाई चला आया आराम से, कोई मुश्किल नहीं हुआ। पूरा दिन बाकी है फेरी मारने के लिए, जो भी सेल होगा अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ चलते निकलते दोस्तों। आ गई आपकी गली आपके मोहल्ले में, लेकर आ गए फैंसी डिजाइन वाले कपड़े। तो आइए बहन जी, आइए माता जी, जरा बढ़कर आइए। तो फाइनली दोस्तों अभी हम आ गए भाई बगिया में, और कई गांव दोस्तों अभी हमने फेरी किया है, और अपनी बाइक दोस्तों कुछ यहाँ पे खड़ी कर दिया हूँ। और सामने देख सकते हो एक मोर बहुत बढ़िया से लेटा बैठा हुआ है। अब ये देख सकते हो किस तरह आराम कर रहा है। और आज हमने जितने भी गांव गए हैं कुछ भी सेल नहीं हुआ है हमारा। शुरुआत में काफ़ी ख़राब हो गया, तो अभी सेल नहीं हो रहा है। अभी हिम्मत यहाँ से टूट चुका हुआ कि हम किसी और गांव जाएं, क्योंकि हर गांव में जाने के लिए पेट्रोल लगेगा। और पहली बार तो अगर जब सेल नहीं होता तो मन भी नहीं लगता आगे बढ़ने का। तो हमने यहीं जर पे चलते हैं, आराम से बैठते हैं। और ये महुआ का जर है दोस्तों, अभी देख सकते हो कितना सुंदर है। और हम यहीं पे बैठकर थोड़ा सा विचार करेंगे कि अब हमको आगे जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हमने कई गांव घूमे हूँ, लगभग हमारा आधा लीटर के ऊपर तेल जल चुका है, लगभग 1 लीटर जलने वाला है। जब सेल नहीं होता तो हिम्मत नहीं लेता कहीं जाने के लिए। और जितने भी गांव में जा रहा हूँ, कहीं पे है शादी का मतलब कार्यक्रम है, तो कहीं पे भीड़ है, तो कहीं पे बहुत सारे लोग, हर गांव में प्रयोजन पड़ा हुआ इस समय। तो जहाँ भी जाते हैं तो अभी कपड़ा सेल हो नहीं रहा है। और हम यहाँ पे गाड़ी चुप्पे करके खड़ी कर दिया दोस्तों अभी। अब दोस्तों हम यहाँ आधा घंटा बैठकर आराम से सोच लेंगे कि हमको क्या करना है, क्योंकि दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है आगे जाने का। क्योंकि इधर जाएंगे तो अभी इधर 2 किलोमीटर के दूर में गांव है, उसके बाद फिर 2-4 किलोमीटर के दूर गांव है। तो इधर जितने बढ़ते जाएंगे उतने हम दूर जाते हुए नज़र आएंगे अपने घर से। तो हमारा भी सोच रहा हूँ कि हमें आगे क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना है। पहले 10-5 मिनट घर बैठ कर हम आराम से सोचते हैं, फिर बताते हैं दोस्तों हमको आगे क्या करना है। तो दोस्तों अभी हमने सोच विचार लिया हूँ दोस्तों। अभी हम जाएंगे 3-4-5 गांव और घूमेंगे। हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं नसीब हो, सेलिंग हो जाए, और नहीं होगा फिर भी हम जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 2-3 घंटे हैं दोस्तों। तो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि मतलब सेल हो जाए जाते जाते घर, अगर 2-4-5-6 कपड़े बिक जाएंगे तब भी हमारा घर का खर्चा आ जाएगा। तो चलते हैं 2-4 गाँव 5 और घूमते हैं दोस्तों, जो होगा देखा जाएगा और हम आपको बताएंगे भाई हमारी इससे गाड़ी हुआ के कि नहीं पास हुआ। में। तो चलो यहाँ निकलते हैं फटाफट। और ले जाइए लेगी, कुर्ती और टॉप, स्टॉल और लोवर, हर कलर हर डिजाइन वाले जहाँ फैंसी कपड़े मिलेंगे आपके लिए। जी हाँ, दौड़ कर आइए, भाग कर आइए। तो भाई फाइनली अभी हम आगे घर पे सारा सामान उतार के रख दिया दोस्तों। और दोस्तों आज हमारी सेल जो है बहुत डाउन था, बहुत ज़्यादा। और हमने कई गांव गया हूँ जिसमें मतलब हमारा सेल ना के बराबर हुआ है।
2-4-500-700 का सेल हुआ है, उससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। उसको तो सिर्फ जामा झामा लौट के आया है, पेट्रोल तक अगर सही से अगर जोड़ो तो नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी हुआ है सेल ठीक है, हमारा खर्चा खुराक की तो नहीं निकल पाया, लेकिन थे हम दो जितने भी देर जाते हैं कभी बिकता है तो कभी नहीं बिकता है, ऐसे होता है। लेकिन जब सीज़न चलता है तो ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगा, अगर सीज़न नहीं चलता तब भी बिकता है, बस चांस लग जाए तब। जैसे अगर अपना काम है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क होता है, और कभी मद्दा होता है तो कभी तेज़ी होता है, तो हर मौसम में हर तरह होता था। अभी शादी ब्याह का मौसम चल रहा था, तो अभी जितने लोग लगभग कपड़ा खरीदते हैं वो कपड़ा, क्योंकि हमेशा तो नहीं बिकता, जब गरीब दुखिया आदमी होता है तो साल में 1 बार 2 बार कपड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद फिर मीडियम में कपड़ा लेता रहता है। जैसे गांव में प्लाजो, कुर्ती और लूगर, चड्ढी, बंडी ये सब बिकते हैं मार्केट के अंदर में या फिर बाज़ार में, फेरी में, बस वही चीज़ बिकते हैं जो गर्मी के आइटमें होती हैं आजकल। और अभी शादी ब्याह का जो सीज़न चल रहा था, इसमें जो लोग कपड़े खरीदे हैं अभी थोड़ा रुक के ही खरीदेंगे, क्योंकि अक्सर गांव में क्या होता है, लड़कियां जब लड़कियों के पास पैसा होता है तभी खूब ज़्यादा बिक्री होता है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा कपड़ा खरीदती हैं गाँव में फेरी वालों से। तो फेरी वाले से कपड़ा खरीदने का मेन रीज़न होता है कि वो अपने पसंद देख कर लेती हैं। और हाँ, वो लड़कियां अक्सर गांव में जो होती हैं वो कहीं जाती नहीं है, बाज़ार मार्केट बहुत कम जाती है, जो जिसके घर में मतलब थोड़ा दबाव होता है बच्चों पर कि कहीं नहीं जाना अकेले, तो लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, तो गांव में अगर कपड़ा आता रहता है तो चुन चुन के ले लेती हैं। तो अभी धान का सीज़न आ रहा है, तो आने वाले समय में कपड़ा अभी 1-1.5 महीना अभी ये मतलब डाउन ही चलेगा लगता है, और उसके बाद फिर तेज़ी पकड़ेगा। तो जो सेल था आज ठीक ठाक था, ज़्यादा सेल नहीं हुआ है, फिर भी जान लो ना के बराबर है, इतना से कुछ नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।